नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में लोग क्या कहेंगे का डर मौत के डर से भी ज्यादा बड़ा क्यों है? हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे पड़ोसी की बेटे की शादी पे 2 घंटा डिस्कशन चल सकता है, पर अपने ही बेटे के डिप्रेशन पे 2 मिनट भी बात नहीं हो सकती। आज हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो कोई ट्रेंड नहीं है, वो एक ऐसी आग है जो हमारे घर में चल रही है पर हमने पर्दे नहीं लगा लिए हैं। इमेजिन कीजिए एक टिपिकल इंडियन घर का माहौल। रात के 8 बजे है, मम्मी किचन में काम कर रही है, पापा टीवी पे न्यूज देख रहे हैं। उसी घर के एक कमरे में एक इंसान खामोश बैठा है। उसके सीने में एक ऐसा दर्द है जिसको वो नाम नहीं दे सकता। हम इंडियंस दर्द को छुपाने में बड़े ही माहिर होते हैं। अगर हमें चोट लगती है तो हम तुरंत बैंडेज लगा लेते हैं, पर अगर हमारे मन को चोट लगती है, हमारा मन टूटता है, तो हम उसको कमजोरी या तो नजर लगना बोल के टाल देते हैं। As we move through 2026, आज हमारा देश टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज में से एक हो चुका है, पर इमोशंस को समझने में आज भी हम बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। स्टैटिस्टिक्स के अनुसार हर 7 में से एक इंडियन कोई ना कोई मेंटल इश्यू से गुजर रहा है, पर आज भी हम डॉक्टर्स के पास जाने से ज्यादा धागे, प्रेयर और दुआ पे विश्वास करते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन कड़वी सच्चाइयों पे बात करेंगे जो आपने पहले कभी भी नहीं सुनी। तो बैठिए, क्योंकि ये कन्वर्सेशन आपकी या किसी और की जान बचा सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ मेंटल सिकनेस। टैबू तब टूटता है जब हम उसके पीछे का साइंस समझते हैं। लोग पूछते हैं कि मेंटल सिकनेस आती कहाँ से है, इसका ओरिजिन क्या होता है, क्या ये सिर्फ दिमाग का वहम है? नहीं, कोई भी मेंटल सिकनेस के पीछे 3 रीजंस जवाबदार होते हैं: बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। पहला है बायोलॉजी। हमारा दिमाग केमिकल्स का एक खेल है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। सेरोटोनिन हमारी खुशी हैंडल करता है, डोपामाइन हमें रिवॉर्ड्स देता है और नॉरपेनेफ्राइन हमारी एनर्जी को कंट्रोल करता है। ये तीनों केमिकल्स का बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब ये तीनों केमिकल्स बैलेंस से बाहर जाते हैं तो डिप्रेशन या तो एंजाइटी शुरू हो जाती है। दूसरा है जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में मेंटल इश्यूज के केसेस ज्यादा है तो आपके रिस्क भी बढ़ जाते हैं। और तीसरा है सोशल। बचपन का ट्रॉमा, किसी अपने को खोना या तो फाइनेंशियल सिचुएशन, ये तीनों मिलके हमारा मेंटल स्टेट डिसाइड करते हैं। ये चीज बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि हमें पेट में गड़बड़ होती है तो हमें पेट में दुखना स्टार्ट हो जाता है। सेम वे अगर केमिकल्स का इम्बैलेंस हुआ तो हमें डिप्रेशन या तो एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम मेंटली सिक होते हैं तो हम अक्सर सिम्टम्स को अवॉइड करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि देखना क्या है। तो सिम्टम्स सिर्फ रोना नहीं होता। या तो आपको बिल्कुल ही भूख नहीं लगती और या तो आप ओवर ईटिंग करने लगते हो, या तो आपको बिल्कुल ही नींद नहीं आती, या तो आप पूरा दिन सोते रहते हो। वो चीज जो पहले आपको बहुत खुशी देती थी, जैसे कि दोस्तों से मिलना और म्यूजिक सुनना, उसमें आजकल कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता। बिना वजह के पेट में दर्द, सर दर्द या तो पीठ में दर्द होने लगता है। ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं मेंटल सिकनेस के। आपने अक्सर न्यूज में पढ़ा होगा कि स्टूडेंट्स एग्जाम के प्रेशर की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कोटा जैसे शहरों की, जहाँ पे हम हर साल लाखों स्टूडेंट्स को खो देते हैं ड्यू टू एग्जाम प्रेशर या तो कंपटीशन। उनको लगता है कि हमारे लाइफ की वैल्यू सिर्फ एग्जाम स्कोर्स तक ही सीमित है। दूसरा एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का। कई बार आपने न्यूज में सुना होगा कि माँ ने अपने बच्चे को ही हार्म किया। सोसाइटी उसको डायन बोल देती है, पर कोई ये नहीं देखता कि उसके दिमाग में केमिकल्स का कितना बड़ा तूफान आया होगा। एज ए सोसाइटी हम कितने इनसेंसिटिव हो गए हैं। जब कोई सेलिब्रिटी सुसाइड करता है तो हम 2 दिन तक उसके स्टेटस डालते हैं और रेस्ट इन पीस लिखते हैं, पर वही सेलिब्रिटी जब जिंदा होता है और बोलता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यू, तो हम बोल देते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है, इतना पैसा है, इतनी फेम है, फिर भी ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इंडिया में कानून भी अपने साथ है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी एक्ट है। इसके मुताबिक हर इंडियन सिटीजन को मेंटल हेल्थ सर्विसेज का लीगल राइट है।
सेक्शन 115 के अंडर सुसाइड अटेम्प्ट अब कोई क्राइम नहीं है। ये माना जाता है कि इंसान सीवियर स्ट्रेस में था और उसे जेल नहीं डॉक्टर की जरूरत है। अब IRDAI ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को मेंटल इलनेस का कवरेज देना ही होगा, बिल्कुल फिजिकल इलनेस की तरह। और हाँ, आपका डॉक्टर आपकी बीमारी किसी को नहीं बता सकता बिना आपकी मर्जी के, चाहे वो आपके अपने पेरेंट्स ही क्यों ना हो। अब आते हैं सबसे कड़वी बात पे। एज ए सोसाइटी हमने मेंटल हेल्थ को एक जोक बना दिया है। जब कोई कहता है कि मुझे डर लग रहा है तो हम उस पर हंसते हैं। जब कोई कहता है कि मेरा मन नहीं लग रहा तो हम बोलते हैं शादी कर लो, बच्चे हो जाएंगे, मन लगने लगेगा। हम एज ए सोसाइटी क्या कर सकते हैं? जब कोई अपना दर्द बताता है, अपनी मेंटल सिचुएशन बताता है, तो उस पर हंसो नहीं, उसका जोक मत बनाओ या उसकी बातें किसी के साथ स्प्रेड मत करो। सिर्फ मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, इतना कहना काफी होता है। वो पर्सन को सॉल्यूशन की जरूरत नहीं होती, उसको बस हिम्मत की जरूरत होती है। पागल, साइको, लूज कैरेक्टर्स, ये वर्ड्स किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। जब हमको दांत में दर्द होता है तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मलाइज किया गया है सोसाइटी में। पर अगर वैसे ही हमें दिमाग का कुछ प्रॉब्लम हो और हम डॉक्टर के पास जाए तो हम उस पर हंसते क्यों हैं? इसको इतना बड़ा सोशल टेबू क्यों बनाया गया है? जैसे जिम जाना कूल है, तो मेंटल हेल्थ इश्यू के लिए डॉक्टर को पास जाना पागलपन क्यों बनाया गया है? हमारे पुराणों में भी अर्जुन जब मन से टूट गए थे तो उन्होंने कृष्ण की मदद मांगी थी। जब अर्जुन को भी सारथी की जरूरत हो सकती है तो हम सब तो नॉर्मल इंसान है, हमें क्यों नहीं हो सकती? अगर आपका कोई परेशान है तो प्लीज वेट मत कीजिए। गवर्नमेंट की हेल्पलाइन टेलीमानस का नंबर है 14416। ये हेल्पलाइन 24/7 अवेलेबल है और बिल्कुल फ्री है। तो सवाल ये नहीं है कि मेंटल हेल्थ इंडिया में टैबू है या नहीं है, पर सवाल ये है कि हम इस टैबू को कब तक जिंदा रखते हैं। साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि दिमाग बीमार हो सकता है। कानून ने भी बोल दिया कि मेंटल सिकनेस का ट्रीटमेंट आपका हक है। तो अब बारी आपकी है। अपने दिमाग को अपना दुश्मन मत समझिए, अपना दोस्त समझिए। और याद रखिए कि थेरेपिस्ट के पास जाना एक कमजोरी नहीं परंतु बहुत ही बड़ी हिम्मत का काम है। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को कौन से नजरिए से देखा जा रहा है। वीडियो को अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि एक शेयर किसी की जान बचा सकती है। और हाँ, अपने दिमाग का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपका दिमाग ओके नहीं है कि तो दुनिया की कोई भी खुशी आपके किसी काम के नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।